हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एक्सरसाइज 5.1 का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका चौथा क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और 3 क्वेश्चन तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप हमारे चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा जहां से आप डायरेक्टली जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि आप लोगों का एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो 4 पद हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके आगे का हम लोगों को और 3 पद लिख करके बताना है। और सार्व अंतर डी भी हम लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे सार्व अंतर बताना है और 3 पद भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो पहला हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में जो एपी जो दिया हुआ है सारणी, तो सारणी जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। और चेक करने के लिए हमारा जो सार्व अंतर है, जो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, हर जगह क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बराबर यदि नहीं आता है तो यह एपी नहीं है और इसका हम लोग 3 पद आगे का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल में सार्व अंतर डी, ठीक है। डी क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 के जगह में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 4 दिया हुआ है और A1 के जगह में दिया हुआ है 2। 4 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और डी निकाल करके देखते हैं, क्योंकि एक में हम लोगों को पता नहीं चलेगा। अब एक और डी निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है 4। चलिए हम लोग 8 में 4 घटाएंगे तो कितना आता है, 4। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो सार्व अंतर आया हमारा 2 आया और यहाँ पे हमारा 4 आया। यहाँ पे लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी बराबर नहीं है। और जब सार्व अंतर डी बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, यह सारणी एपी में नहीं है। इसलिए लिखेंगे इसलिए यह एपी में नहीं है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 2, उसके बाद है 5/2, उसके बाद है 7/2, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, सार्व अंतर निकालेंगे। तो हल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A2 माइनस A1। A2 के स्थान पर हमारा दिया हुआ है 5/2 और घटा देना है 2/1 को। चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4। यहाँ पे घटाने के बाद बचेगा 1/2। एक और डी हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे A3 माइनस A2 लिखेंगे।
चलिए A3 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7/2 माइनस 5/2, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा 2 ही बचेगा, यहाँ पे हमारा 7 बचेगा, यहाँ पे हमारा 5 बचेगा। तो 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा और नीचे में हमारा 2 हो जाएगा। 2 से एक बार में कट करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा। अब देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे हमारा 1/2 आया है और यहाँ पे 1 आया है। तो सार्व अंतर हमारा डी क्या है, इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी बराबर नहीं है। जब सार्व अंतर डी बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है। तो लिखेंगे यह सारणी एपी नहीं है। और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं और तीसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। तो जो सारणी जो दिया हुआ है, सारणी क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सार्व अंतर डी निकालते हैं। तो सार्व अंतर डी इसका बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहीं भी डॉट हो रहा है तो हमें जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपका डॉट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और अगला वीडियो में आपका क्लियर पूरी तरीके से आपका डॉट को कर देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो A2 में हमारा कितना दिया हुआ है, -3/2 3.2 और माइनस कर देंगे -1.2 को। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3.2 माइनस माइनस होता है प्लस 1.2। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो 3.2 में हमारा 1.2 क्या होगा, घटेगा। 3.2 में 1.2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो कितना आएगा हमारा -2, क्योंकि हमारा 3.2 क्या है, बड़ा है। तो -2 आया। एक सार्व अंतर और निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए A3 - A2 करेंगे। ठीक है, A3 के जगह में हमारा लिखा हुआ है -5.2 और माइनस कर देंगे -3.2। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -5.2 माइनस माइनस होता है प्लस 3.2। देखिए यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होगा। तो चलिए हम लोग 5.2 में 3.2 को घटा लेते हैं। 5.2 में 3.2 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 2। कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे आया -2। इस प्रकार से आया। देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे भी -2 आया, यहाँ पे भी -2 आया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सार्व अंतर जो है वो हमारा -2 है। एक आंसर हमारा ये आ गया, क्योंकि सार्व अंतर दोनों इक्वल है। लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी बराबर है। ठीक है, इसलिए सार्व अंतर डी बराबर -2 आंसर। और जब हमारा सार्व अंतर डी हमारा जब निकल जाए, दोनों हर जगह बराबर आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है, 3 पद और ज्ञात करना है। तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, 3 पद आगे का ज्ञात करने के लिए तो 3 पद हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे A1 दिया हुआ है, A2 A3 A4 A4 तक दिया हुआ है। हम लोग ज्ञात क्या करना है, A5 A6 और A7, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए आप लोगों को मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। A + 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 4D।
एक घटा करके डी से गुना कर देना है। अब A5 निकालने के लिए ए के स्थान पर हमारा क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वही होता है, तो -1.2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू डी के स्थान पर हमारा कितना आया, -2 आया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं -1.2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो 8 9 9 बटा 9.2 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 9.2 माइनस में एक हमारा ये पद निकल गया। अब A6 निकालते हैं, तो A6 बराबर हमारा होता है A प्लस 5D। ठीक है, ए के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1.2 माइनस में और प्लस 5 इंटू डी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे -2। चलिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1.2, यहाँ पे हो जाएगा -5 दूना 10। चलिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -11.2। एक ये हमारा निकल गया। अब A7 भी निकालना है, तो A7 निकालने के लिए A प्लस 6D करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो A के स्थान पर हमारा है -1.2, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6 इंटू 2, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -1.2, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -13.2। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इस प्रकार से हमने 3 पद आगे का भी निकाल लिया है। तो यही क्वेश्चन था हमारा सिंपल सा, और पहला दूसरा में हमारा सारवंतर डी बराबर आया ही नहीं, तो उसका हम लोग 3 पद निकाल ही नहीं सकते थे। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, सारणी में हम लोग लिखेंगे सारणी। सारणी में हमारा जो दिया हुआ है -10 -6 -2 +2, इस प्रकार से आगे का दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सार्व अंतर पहले ज्ञात करते हैं। तो सार्व अंतर डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 में A1 घटा देंगे। तो A2 हमारा दिया हुआ है -6 -10। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -6 + 10। यहाँ पे हमारा जो है माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और बड़ा हमारा चूंकि 10 है तो इसके पहले प्लस है तो +4 बचेगा। एक डी और निकालते हैं, तो एक डी और निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 - A2 करेंगे। A3 के जगह में हमारा कितना दिया हुआ है, -2, और माइनस कर लेंगे -6 को। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2 + 6। चलिए यहाँ पे भी घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आया, +4 आया। तो क्लियरली दे सकते हैं, यहाँ पे भी +4 आया है, यहाँ भी +4 आया है। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सार्व अंतर डी बराबर है, लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी बराबर है। जब सार्व अंतर डी बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा डी निकल जाता है तो 3 पद हमारा और आगे का निकालना है। तो 3 पद और निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, A5 से हम लोगों को निकालना है। तो A5 बराबर होता है A + 4D। ए के स्थान पर हमारा है -10 + 4 इंटू डी के स्थान पर कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे -10 लिखेंगे, यहाँ पे 4 चौका 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 होगा, और 6 चूंकि हमारा प्लस में होगा क्योंकि 16 बड़ा है। अब हम लोग A6 निकालते हैं। A6 निकालने के लिए A + 5D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A के स्थान पर हमारा हो जाएगा -10 + 5 इंटू डी के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, -10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +5 चौका 20। चलिए इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा +10 बचेगा। अब हम लोग A7 भी निकाल लेते हैं। तो A7 निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, A + 6D लिखेंगे। ए के स्थान पर कितना लिखेंगे, -10 लिखेंगे, +6 इंटू 4।
अब आप लोगों को जरूर से जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे -10 लिखेंगे, यहाँ पे 6 चौका 24 लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 14 बचेगा। तो एक ये और एक ये तीन हमारा पद भी निकल गया। तो इस प्रकार से हमने चौथा क्वेश्चन को बना लिया है। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन को बनाते हैं, और पांचवा क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन पहले कर लेते हैं। जो सारणी जो दिया हुआ है वो सारणी हमारा क्या दिया हुआ है, तो सारणी हमारा है 3 प्लस √2, उसके बाद हमारा है 3 प्लस 2√2, उसके बाद हमारा है 3 प्लस 3√2। इस प्रकार से दिया हुआ है ना स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, सार्व अंतर पहले निकालते हैं। तो सार्व अंतर डी, तो सार्व अंतर डी बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1। तो A2 के जगह दिया हुआ 3 प्लस 2√2 है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो घटाएंगे कितना, 3 घटाएंगे, 3 प्लस 3 माइनस कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे √2 ओनली बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और डी निकालते हैं। एक और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे। तो A3 हमारा कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 प्लस 2√2, इसमें हमारा माइनस हो जाएगा 3 प्लस 2√2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, पूरा को। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 2√2, यहाँ पे हो जाएगा -3, और माइनस और प्लस होता है -√2, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 में 3 काट देते हैं, और यहाँ पे देखिए प्लस में 2√2 बचा हुआ है और माइनस में 1√2 बचा हुआ है। तो एक यहाँ पे घट जाएगा, तो घटने के बाद हमारा प्लस में 2√2 बचेगा, ठीक है, ओनली √2 बचेगा। तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अतः सार्व अंतर डी बराबर है। जब डी बराबर है तो हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा। एक हम लोगों को ये निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, A5 A6 और A7 ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A5 ज्ञात करने के लिए A प्लस 4D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A के स्थान पर हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस 4√2, D के स्थान पर हम लोग √2 को पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 4√2, इतना आया, ठीक। उसके बाद हम लोग अगला करेंगे A6, A प्लस 5D, A के स्थान पर हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 2√, देखिए 2√2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 5√2। इसी प्रकार से A7 ज्ञात करेंगे, और A7 ज्ञात करने के लिए A प्लस 6D लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू √2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 6√2। तो इस प्रकार से हमने 3 पद भी ज्ञात कर लिया। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन को बनाते हैं, और छठा क्वेश्चन में देखिए हमारा दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सारणी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो सारणी हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 0.2, 0.22, यहाँ पे हो जाएगा 0.222, और यहाँ पे हो जाएगा 0.2222, इस प्रकार से दिया हुआ है। सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्व अंतर, तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे। तो A2 में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 0.22, माइनस करेंगे 0.2, ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0.22 और 0.20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कट कट कुछ नहीं बचेगा, 0, यहाँ पे 0, तो कितना आया, 0.02 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.02, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे करते हैं, एक और डी निकालते हैं। एक और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा हो।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं A3। तो A3 के जगह में कितना दिया हुआ है, A3 के जगह में दिया हुआ है 0.222 और माइनस करना है 0.22। चलिए हम लोग यहाँ पे 0.222 को माइनस कर लेते हैं 0.220 से। चलिए यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे इतना आएगा। तो कितना आया स्टूडेंट, 0.002 आया। अब क्लियरली यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे आया 0.2 आया है, लेकिन यहाँ पे 002 आया है। तो ये बराबर है क्या, नहीं है बराबर। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सारणी में सार्वअंतर D बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब सार्वअंतर D बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, D का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह सारणी AP नहीं है। आते हैं और 7वां क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 -4 -8 -12 ... तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य हमारा है सार्व अंतर निकालने का। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सार्व अंतर D। तो सार्व अंतर D निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, A2 - A1। तो A2 के जगह में लिखा हुआ है -4 और -0। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा -4। एक D और निकाल लेते हैं, क्योंकि एक D से हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि सार्व अंतर सही है कि नहीं है। चलिए हम लोग A3 - A2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सिंपली हम लोग A3 के जगह में लिखेंगे -8 और -4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -8 और माइनस होता है +4। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, -4 आएगा। तो देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे भी -4 आया, यहाँ पे भी -4 आया। तो D का मान जो है सार्व अंतर है हमारा बराबर आया है। तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर D बराबर 4 है। ठीक है, इसलिए A5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। चलिए हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। तो A का मान हमारा 0 दिया हुआ है, +4 × D का मान हमारा -4 दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 × 16 -16। 0 में घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -16। तो A5 का मान हमारा -16 आया। चलिए हम लोग A6 निकालते हैं। तो A6 निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे A + 5D। चलिए A के स्थान पर हम लोग 0 लिखेंगे, +5 × D के स्थान पर हम लोग -4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 - 5 × 20। 0 में घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -20 आएगा। एक पद और हम लोगों को याद करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कितना है, 3 पद याद करना है। तो A7 बराबर होता है A + 6D होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा होता है A + n - 1D होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हमारा एक घटा करके यहाँ पे लिख देते हैं 0 + 6 × -4। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 24, यहाँ पे हो जाएगा -24। तो जो हमारा अगला पद 3 पद आया वो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। और 8वां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो देख सकते हैं हर जगह पे सेम वर्ड आ रहा है, सेम संख्या आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो सार्व अंतर है वो 0 मान सकते हैं। और यदि आप लोगों को निकालना है तो यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे सार्व
अंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 के जगह हम लिखेंगे -1/2, माइनस और -1/2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -1/2, माइनस माइनस होता है प्लस 1/2। इसको इसको कट कर लेंगे तो हमारा कितना आता है, 0 प्राप्त होता है। एक D और निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 के जगह में भी हमारा -1/2 ही दिया हुआ है और माइनस कर लेंगे 1/2। यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है सार्व अंतर हमारा क्या आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः सार्व अंतर D बराबर 0। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे का पद ज्ञात करने के लिए हमारा जो D का स्थान पर हमारा 0 रखेंगे। तो हमारा देखिए 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, A+4D लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं A+4D, A+4D। तो A के स्थान पर हमारा कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 4 इंटू 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर हमारा 0 प्राप्त होता है, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 प्लस 0, और यहाँ पे अभी हमारा आ जाएगा -1/2। इसी प्रकार से हमारा हर जगह पे -1/2 आ रहा है, तो हमारा अगला पद भी हमारा कितना हो जाएगा, A6 बराबर भी हो जाएगा -1/2, और A7 बराबर भी हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से हमने 3 पद आगे का निकाल लिया है। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन को बनाते हैं। और 9वां क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 1 3 9 27। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 1 3 9 27, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सार्व अंतर ज्ञात करते हैं स्टूडेंट। तो सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। E2 के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 3 माइनस 1। यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा 2 प्राप्त होता है। एक D और प्राप्त करेंगे, तो एक D और निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 लिखेंगे। तो A3 के स्थान पर कितना है, 9 है, और A2 के स्थान पर कितना है, 3 है। तो इसमें घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः सार्व अंतर D बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह सारणी AP नहीं है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन को बनाते हैं। और 10वां क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, A 2A 3A 4A, इस प्रकार से वर्ड दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन में है A 2A 3A 4A, और इसके आगे का पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है सार्व अंतर ज्ञात करने का। अगर यदि आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है या किसी वर्ड में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपको अच्छे से समझा देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा जिससे एग्जाम में आप लोगों को हिचकिचाहट हो। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्व अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। आप लोग साथ साथ में कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा। तो A2 के जगह में लिखा हुआ है 2A माइनस A, इसमें घटाएंगे तो हमारा एक A बचेगा। इसी प्रकार से एक और D निकालते हैं। तो एक और D निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर लेंगे। तो A3 के स्थान पर हमारा 3A है और माइनस 2A है, इसमें भी हमारा A आया। तो हर जगह हमारा A जो है सार्व अंतर D क्या रहा है, सेम आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे अतः सार्व अंतर D बराबर A, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। और
आगे का 3 पद भी ज्ञात करना है तो आगे का 3 पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। ए के स्थान पर कितना दिया हुआ है A प्लस 4 इंटू ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस 4A। ए में 4A को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 5A। तो 5A हमारा कितना आएगा, A5 का मान निकल करके आ गया। A6 भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे। यहाँ पे A के स्थान पर A ही लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 5 के स्थान पर हमारा 5 आ जाएगा और D के स्थान पर A आया। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 5A, यहाँ पे हो जाएगा 6A। इसी प्रकार से A7 को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा X पर A प्लस 6D। A के स्थान पर A ही हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू D का मान भी हमारा A है। यहाँ पे हमारा A प्लस 6 ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7 ये हो जाएगा। इस प्रकार से 5A 6A 7A हमने 10वां क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर, उसके बाद है a क्यूब और a4, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी इस प्रकार से आए तो a2 में a स्क्वायर में a को हम कभी भी घटा नहीं सकते हैं, है ना। ये चीज आप लोगों को पता है। पावर में सेम पावर रहेगा तभी हम लोग घटा या जोड़ सकते हैं। a क्यूब में हम लोग a स्क्वायर को घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पहले से पता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सार्व अंतर d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 के स्थान पर लिखा हुआ है a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a, और इसको जब घटाएंगे तो ये घटेगा ही नहीं, मतलब कि सेम इसी प्रकार से लिखाएगा। चलिए एक डी और निकालने का प्रयास करते हैं। तो एक डी और निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। इसको भी हम लोग घटा नहीं सकते हैं क्योंकि पावर जो है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है, दोनों को घटा नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे और यहाँ पे डी का मान में अंतर आ गया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः सार्व अंतर बराबर नहीं है। और जब सार्व अंतर बराबर नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यह सारणी एपी में नहीं है, लिखेंगे इसलिए यह सारणी एपी नहीं है। यह सारणी क्या है स्टूडेंट, एपी में नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है √2 √8 √18 √32। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन पहले कर लेते हैं। तो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है √2 √8 √18 और √32। तो जब भी इस प्रकार से आए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में मिलाने का प्रयास करेंगे। तो √2 को √2 ही रहने देंगे। 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को हम फ्रैक्शन करेंगे तो 2 चौका 8 2 दूना 4। तो 2 को का बदले हम एक रूट से बाहर निकाल सकते हैं और एक अंदर में ही रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। 18 को फ्रैक्शन करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 18 को फ्रैक्शन करेंगे तो 18 को यहाँ पे करते हैं 2 9 18 3 3 9। 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 2 अंदर में ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3√2 और इसको देखिए 32 को हम लोग कर लेते हैं। तो 32 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 16 बार में और 4 चौका 16। 4 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और √2 को रहने देते हैं अंदर में, 4√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सारणी प्राप्त होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारणी हमारा प्राप्त हो गया। इसके आगे का हम लोगों को 3 पद ज्ञात करना है और डी का मान भी ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर
तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 के जगह में हमारा कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस √2। देखिए 2√2 में 1√2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, √2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक डी और निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए A3 हमारा हो जाएगा 3√2, ठीक है ना, 3√2 माइनस 2√2। तो 3√2 में 2√2 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे भी √2 आएगा। तो यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे भी √2 आया। तो जो डी का मान है हमारा सार्व अंतर इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी बराबर √2। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसलिए A5 बराबर A प्लस 4D। ए के स्थान पर कितना लिखेंगे स्टूडेंट, ए के स्थान पर हम लोग लिखते हैं √2 प्लस 4 इंटू √2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1 5, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 5√2। इस प्रकार से आ गया। चलिए हम लोग इसी प्रकार से A6 ज्ञात कर लेते हैं। तो A6 बराबर होता है A प्लस 5D। यहाँ पे लिखेंगे √2 प्लस 5√2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 6, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6√2। इसी प्रकार से A7 भी ज्ञात कर लेते हैं, A प्लस 6D। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 6√2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 हो जाता है, तो 7√2। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 3 आगे का पद भी ज्ञात कर लिया। और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उन तीनों को भी हम लोग बना लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 √6 √9 और यहाँ पे √12। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे √3, √6 को कितना लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 या 6। देखिए इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो √6 का √6 ही हो जाएगा। 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 9 को हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 12 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, लिखिए 2 छक्का 12, 2 या 6, 2√3। तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको आप लोग रफ में कीजिएगा। तो ये हमारा सारणी प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सार्व अंतर निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A2 माइनस A1। A2 के स्थान पर हमारा √6 दिया हुआ है और यहाँ पे √3 दिया हुआ है। देखिए जब रूट के अंदर वाला वैल्यू सेम रहे तभी घटता है या बढ़ता है, इसको तो हम लोग घटा बढ़ा सकते नहीं है, इसलिए ये इतना ही रह जाएगा। एक डी और निकालते हैं। तो एक डी और निकालने की क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे। तो A3 का स्थान पर कितना दिया हुआ है, A3 का स्थान पर लिखा हुआ 3 और माइनस में हमारा हो जाएगा √6। इसको भी हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट में है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो डी का मान है वो अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी बराबर नहीं है। जब सार्व अंतर डी बराबर नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे इसलिए यह सारणी एपी नहीं है। इसलिए यह सारणी हमारा क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन को बनाते हैं। और 14वां क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट हम लोगों को अलग नजर आ रहा है। तो सार्व अंतर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1।
A2 के स्थान पर 9 दिया हुआ है, A1 के जगह में 1 दिया हुआ है। यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा 8 प्राप्त हुआ। एक और D निकालेंगे A3 माइनस A2 से, तो A3 के स्थान पर हमारा 25 है और A2 के जगह में हमारा कितना है, 9 है। तो इसको हम लोग घटाते हैं, तो 9 में यहाँ पे घटाएंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16 आया। तो इस प्रकार से हमारा जो सार्व अंतर है D बराबर नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे, अतः सार्व अंतर D बराबर नहीं है, इसलिए यह सारणी AP नहीं है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं। और अंतिम क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73, इस प्रकार से दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, उसके बाद हमारा 73 दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम लोग इसका भी सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सार्व अंतर D बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A2 माइनस A1। A2 के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 25, और 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक D और निकाल लेते हैं, तो एक D और निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 के जगह में हमारा लिखा हुआ है 49 और A2 के जगह में लिखा हुआ है 25। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे भी हमारा 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ और यहाँ पे दोनों इक्वल बराबर है हमारा सार्व अंतर। तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर D बराबर 24। और जब हमारा सार्व अंतर हमारा निकल जाता है तो आगे का 3 पद भी ज्ञात करना है। तो A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा। यहाँ पे हमारा A हो जाएगा, A के स्थान पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस 4 इंटू D के स्थान पर कितना आया, 24 आया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 24 में हमारा 1 हो जाएगा, 24 को गुना करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9, 96, यहाँ पे हो जाएगा 97। चलिए हम लोग एक और ज्ञात कर लेते हैं, A6 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस 5 गुना 24 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5 चौका 20 होता है और 5 दूना 10 होता है, 10 और 1 11 12, 120 आया। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 121 आया। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 121 को तोड़ के लिख लेते हैं। तो 121 का फ्रैक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 121 का फ्रैक्शन करेंगे कितना से आएगा, 11 को गुना करते हैं तो 121 प्राप्त होता है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 12। तो 121 प्राप्त होता है। तो कितना आएगा, इसका जो रूट में आएगा 11 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से चलिए हम लोग A7 ज्ञात करते हैं। A7 ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो A7 बराबर A प्लस 6D हो जाएगा। A का स्थान पर 1 लिखेंगे, 6 इंटू D का स्थान पर कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 6 चौका 24 और 6 दूना 12 और 13 14, 144। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 145। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट हमको नहीं कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो मैं अच्छे तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी करवा पाऊँगा, क्योंकि हमको मन ही नहीं लग रहा है एग्ज़ाम को तैयारी करवाने का। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा हमको। प्लीज़ आप लोग एक बार सपोर्ट करके देखिए, आप लोगों का मार्क्स कहीं भी कटने वाला नहीं है। आप लोगों को अच्छे से अच्छे
मार्क्स दिलाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड, धन्यवाद।